Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और उस पे बेस्ड कुछ एक सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके पहले जो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम दिया था उसको सॉल्व करते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ लिखा हुआ बेटा, हमने कहा था आप लोग सॉल्व करना इसको। क्वेश्चन ये, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय B इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है और एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज इन मीटर एंड B इज इन टेस्ला। नेक्स्ट सेंटेंस करा, a magnetic dipole of dipole moment 5 ampere meter square is kept at x is equal to 5 meter at an angle of 60 degree with positive x axis। Find ये तीन क्वेश्चंस दिए, तो फिगर ड्रॉ करें। ये कुछ इस तरीके से है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सो x इक्वल टू 5 मीटर पे यहाँ पे ये डाइपोल रखा हुआ है, दिस इज द डाइपोल। एंगल इसका दिया हुआ 60 डिग्री। कहां पे रखा भाई? x इक्वल टू 5 मीटर पे, x इज इक्वल टू 5 मीटर। इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड B का ये डायरेक्शन है और B कितना होगा वो हम एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम करते, पोटेंशियल एनर्जी। जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस m डॉट बी यानी mb cos थीटा। अब माइनस m कितना बेटा? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो 5 इंटू b कहां पे निकालना है हमको? x इक्वल टू 5 पे, तो x इक्वल टू 5 पुट कर दे, ये 25 इंटू 2 50। सो 50। अच्छा, b और m के बीच में एंगल क्या है? तो m along x, b along x एक्सिस और m x एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, यानी b से भी 60 डिग्री बना रहा है, तो cos 60। सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी 1/2। ये कितना होगा भाई? 1/2, तो ये 25 हो गया इंटू 5 माइनस 125 जूल। सो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको टॉर्क फाइंड आउट करना है। सो टॉर्क के लिए क्या फार्मूला? केवल हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो बेटा, m क्रॉस b करेंगे इनवर्ट्स यानी अलोंग माइनस k कैप, अलोंग माइनस z एक्सिस, m b साइन थीटा। सो m इज 5। अच्छा, b कितना है भाई? अभी हमने निकाला था x इक्वल टू 5 मीटर पे, b कितना होगा? 50। सो 50 साइन 60 √3/2। सो √3/2, सो इट इज 125 √3 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट होता है ये होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हो तो ये m क्रॉस b का डायरेक्शन, m की तरफ फिंगर करें, क्रॉस b तो इनवर्स यानी माइनस z एक्सिस यानी माइनस k कैप, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा माइनस 125 √3 k कैप। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन इट
यानी फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा होगा, और फोर्स कितना होगा, तो F इज इक्वल टू फोर्स F। अगर वेक्टर फॉर्म में जो हमने फॉर्मूला लिखा तो उसके हिसाब से देखें तो m डॉट dB बाई dx, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्शन क्या होगा, जो b कैप का डायरेक्शन होगा यही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इसको m dB बाई dx cos थीटा लिख सकते हैं, m dB बाई dx cos थीटा, और b कैप यानी यूनिट वेक्टर i कैप हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर b का वही डायरेक्शन है। m है 5, देन dB बाई dx वहां से देखें तो 4x हो जाएगा इंटू 4x, और थीटा 60 डिग्री है तो cos 60 1/2, डायरेक्शन i कैप। तो यहां से हो गया 10x i कैप। अब x के वैल्यू को पुट कर दे, क्योंकि डाइपोल कहां रखा भाई, x इक्वल टू 5 मीटर पे, x इक्वल टू 5 मीटर पे ही रखा ना, हाँ ठीक, x इक्वल टू 5 मीटर पे, तो 5 पुट कर दे तो ये हो गया 50 न्यूटन along प्लस x एक्सिस, ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा हो। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये सॉल्यूशन है बेटा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है क्या बेटा, ये एक ऐसा डिवाइस है या सिंपल एक बार मैग्नेट है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो ऑसिलेट करता है। इसी को हम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कहते हैं। सो इस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का टाइम पीरियड क्या होगा, इसके लिए हमको फॉर्मूला डेराइव करना है और फिर उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। तो टॉपिक लिख लो, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। क्या है टॉपिक, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और इसी को हम कहते हैं ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ये टॉपिक है। सो एक बार मैग्नेट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे हैंग किया गया है। अगर इसको मीन पोजीशन से, ये अपने मीन पोजीशन में, अगर इसको, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही मान लेता, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे है, दिस इज बी। अब इसको अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दे तो ये ऑसिलेट करेगा। क्यों ऑसिलेट करेगा और उसका टाइम पीरियड क्या होगा उसको डिस्कस करना, तो इसके लिए हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू यानी ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल बी सपोज कर ले, और इसमें जो बार मैग्नेट है इसको हम दिखा रहे, ये बार मैग्नेट हमारा ऐसे है। सो दिस इज द बार मैग्नेट,
यहां से हैंग किया, इसी के अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ले रहा है, यानी ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। तो होगा क्या यहाँ पे, सपोज कर लो हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया हुआ, यहां से हम छोड़ रहे हैं और छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। जब ऑसिलेट कर रहा तो किसी मोमेंट पे सपोज कर लो ये थीटा एंगल बनाया है, तो इसके ऊपर टॉर्क, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है और टॉर्क कैसे लगेगा भाई इस पे, क्लॉकवाइज। टॉर्क टाउ, जो टाउ होगा ये क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लगेगा एमबी और साउथ पोल पे इधर लगेगा, तो ऐसे रोटेट कराएगा और ऐसे रोटेट कराने का मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन यानी टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगा दे। सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। भाई हमको टाइम पीरियड निकालना, तो हम करते क्या, इसको एसएचएम प्रूव करेंगे और एसएचएम प्रूव करेंगे फिर टाइम पीरियड निकल जाएगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो जो टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, एम बी साइन थीटा। सो एम बी साइन थीटा, और इसको हम निगेटिव रखेंगे, इज इक्वल टू आई अल्फा। यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एम बी बाई आई साइन थीटा। यानी अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम कब होगा, जब अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। सो फॉर स्मॉल या फॉर थीटा टेंड्स टू 0, थीटा के स्मॉल वैल्यूज के लिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसको आगे लिखे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बाई बी, एम इंटू बी बाई आई थीटा। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये जो वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाई आई। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इसी का रूट हो जाएगा, दिस विल बी ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इसका रूट हो गया। अब ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी बाई आई। सो कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी स्क्वायर। जहां पे आई क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर थिन बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, हम थिन बार मैग्नेट का लिख देते हैं बेटा। तो सेंटर से बार मैग्नेट, थिन बार मैग्नेट का मतलब वो एक थिन रॉड है और थिन रॉड सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसके अलावा वो अगर रेक्टेंगुलर बार है, स्क्वायर बार है, सिलिंड्रिकल बार है जिसका रेडियस या डायमेंशन दिया हुआ बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्ट फार्मूले आप क्लास 11th में पढ़े हैं।
और वो हमारे रोटेशनल मोशन के लेक्चर में उन फार्मूले को देख सकते हैं। तो आई का वो वैल्यू लेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं दिया हुआ तो हम थिन बार मैग्नेट लेते हैं, आई का ये फार्मूला लेंगे। सो दिस इज फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का फार्मूला होगा जहां आई इक्वल टू ml²/12। अब इसी पे बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको हम दे रहे हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पे बेटा, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कहना जरूरी नहीं बेटा, वो एग्जाम में ऐसे भी दे सकता कि अ बार मैग्नेट ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड दिस। तो ऐसा नहीं कि हमने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पढ़ाया और पता चला बार मैग्नेट दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार अब क्या करें, अब कौन सा फार्मूला लें। सो द क्वेश्चन इज, first question number 1, a bar magnet oscillates in uniform magnetic field with time period capital T. Find time period of any one part of bar magnet in same field if it is cut in two equal parts as shown। दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया। पहला क्वेश्चन बेटा कैसे कट किया, ये बार मैग्नेट है और इसको हमने ऐसे कट कर दिया दो इक्वल पार्ट में, ये लाइन ड्रॉ किया, ऐसे कट कर दिया और कोई एक पार्ट ले ले, उसका हमको टाइम पीरियड बताना। और दूसरा क्वेश्चन है, इसको लेंथ के परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, कोई एक पार्ट ले लिया, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड का ये फार्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला है। अब इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 1 को। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो पहले होल पार्ट के लिए टाइम पीरियड लिखे तो कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB, ये हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब दो इक्वल पार्ट में कट कर ले, पहला वाला सॉल्यूशन कर ले इस पार्ट के लिए। तो इस पार्ट का टाइम पीरियड हम ले ले T डैश, एक पार्ट का इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I डैश बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर गया होगा M डैश B तो वही है। अब I डैश हमको निकालना होगा,
तो आई डैश निकालने के लिए आई डैश इज इक्वल टू आधा कर दिया तो मास आधा हो गया, फार्मूला एम एल स्क्वायर बाई टू, तो एम बाई टू एल स्क्वायर बाई 12। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो मास आधा हो गया ना, तो एम बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा आई बाई टू, आई बाई टू, क्योंकि एम एल स्क्वायर बाई 12 क्या होगा, आई होगा इस वाले का पूरे वाले का। ऐसे ही एम डैश निकालने, ये प्रॉब्लम आपको हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा बेटा, ये हमने प्रॉब्लम ऑलरेडी कराया हुआ आपको, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये जब दोनों वैल्यू पुट करोगे और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आई अपॉन एम बी। यार ये आई बाई टू, ये एम बाई टू, तो टू कट गया, यही आ गया ना। और ये किसके बराबर है, टी के बराबर, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, कैपिटल टी। जो होल पार्ट का टाइम पीरियड होगा वही इसका टाइम पीरियड होगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, जो सेकेंड पार्ट है इसका, इस पे आते हैं। जब हम इस तरीके से कट कर रहे हैं तो एम एल स्क्वायर बाई 12 निकालना, एम क्या हो गया एम बाई टू, एम क्या हो गया एम बाई टू, मास हाफ हो गया और लेंथ भी हाफ हो गया, तो एल बाई टू का होल स्क्वायर बाई 12। तो ये कितना हो गया भाई, एम एल स्क्वायर बाई 12 अलग कर लो तो आई कितना हो गया, उसको आई लिख सकते, तो ये हो गया आई बाई 8। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो लेंथ हाफ हो गया, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा एम बाई टू। ये भी प्रॉब्लम हमने पहले कराया होगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो ये हो गया टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये वैल्यू पुट करके हम फर्दर सॉल्व कर रहे बेटा, आई अपॉन 4 एम बी, ये आएगा। तो ये 1/4 का रूट 1/2 हो गया बेटा, और बाकी जो बचा वो देखना कैपिटल टी होगा, सो कैपिटल 2/2, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इस केस में, सेकेंड केस में। सो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 बार मैग्नेट दिए हुए हैं और उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है, उनके कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड निकालना है। सो द क्वेश्चन नंबर 2, there are 2 bar magnet of same moment of inertia same moment of inertia
same moment of inertia and magnetic dipole moment capital M1 and different magnetic dipole moment. Next sentence, their time period is T1 and T2 in same uniform magnetic field. Find time period of their combination as shown in figure. So first part is वो दोनों बार मैग्नेट ऐसे रखे गए बेटा, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, इस तरीके से रखे गए और फिर यहां सेंटर से हैंग कर दिया। दूसरा रखा गया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। तीसरा इस तरीके से रखा गया, एक बार मैग्नेट ऐसे और दूसरा बार मैग्नेट ऐसे। सो यहां पोल कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए। तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। अब फर्स्ट क्वेश्चन को करते बेटा। तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB। यहां से m के लिए फार्मूला डेराइव करें तो m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I अपॉन B T स्क्वायर। यही हो जाएगा ना। देखो इस क्वेश्चन को करें कैसा बेटा, हमने फार्मूला तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है तो ये लेंगे। अब हमने m क्यों निकाला? क्योंकि इस केस में जो m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, तो इस केस में इसका m1 और इसका m2 डाइपोल मोमेंट, तो m इक्वल टू m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 माइनस m2 का मॉड ले लेंगे जो भी बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m इक्वल टू अंडर रूट m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, हर जगह यही यूज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहां से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे?
दोनों के कॉम्बिनेशन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m1 प्लस m2 होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल के सम के बराबर होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। ऐसा भी क्वेश्चन हमने पहले कराया हुआ। अब इस m को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 4 पाई स्क्वायर। अब I क्या लिखेंगे, तो ये जो है दोनों के कॉम्बिनेशन का है ना यह, तो इसका I क्या हो जाएगा 2I, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। इसका I मान ले, इसका I मान ले, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा 2I। सो 4 पाई स्क्वायर I अपॉन बी टी स्क्वायर, टाइम पीरियड कैपिटल T मान ले कॉम्बिनेशन का, ये हो गया। इज इक्वल टू किसी एक का, इस वाले का लिखे तो क्या होगा 4 पाई स्क्वायर I अपॉन T1 स्क्वायर प्लस M2 के लिए, M2 क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, अपॉन T2 स्क्वायर। तो हमारा 4 पाई स्क्वायर I कैंसिल आउट हो गया, और यहां B भी आएगा ना नीचे, B, ये B भी कैंसिल आउट हो गया। तो 2 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T2 स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया बेटा। फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो फर्दर हम सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं, हम इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। सो दिस इज आंसर। फर्दर तो आप टी स्क्वायर टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज आंसर। सेकेंड पार्ट के लिए क्या होगा, अब पार्ट 2 हम कर रहे हैं, तो पार्ट 2 में होगा क्या, दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 जो बड़ा हो, तो ये यहां से माइनस होगा बेटा। इसका मॉड हम लेंगे ना, इसका क्या लेंगे मॉड लेंगे। यहां पे माइनस साइन आ गया, इसका मॉड लेंगे, और यहां पे माइनस साइन आ गया, इसका मॉड ले लेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आंसर इसका आएगा। यानी इसको फर्दर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखो इस पार्ट को हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्दर सॉल्व करें तो 2 बाई T2 स्क्वायर, 2 बाई T स्क्वायर इज इक्वल टू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि स्क्वायर है, तो यहां पे हम मॉड लगा देते हैं। तो t इक्वल टू हो गया बेटा, t इक्वल टू हम देखें तो √2 T1 T2 अपॉन अंडर रूट मॉड T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। यानी T2 स्क्वायर बड़ा है तो हम मॉड का मतलब यही लिख देंगे, और T1 स्क्वायर बड़ा है तो उस केस में मॉड T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर क्या होगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। पहले वाले में यहीं पे प्लस आ जाता। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, तो थर्ड पार्ट में अगर हम देखें बेटा, तो वहां पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m होगा इज इक्वल टू अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर।
भाई ये m1 का डायरेक्शन मान लो ये है और m2 का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? यही होगा ना, ऐसे ये होगा m। तो m क्या होगा बेटा? √m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, या m स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब m स्क्वायर क्या होगा यहां से देखें तो ये होगा 16 पाई टू द पावर 4 आई स्क्वायर, आई की जगह क्या आ जाएगा? 2i आ जाएगा, आई की जगह 2i होगा, तो 2i होल स्क्वायर 16 पाई टू द पावर 4 2i, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i हो जाएगा भाई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो दोनों का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2i होगा। ये रॉड हम ऐसे रखें दोनों या ऐसे रखें या परपेंडिकुलर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i होगा अपॉन b स्क्वायर t टू द पावर 4 इज इक्वल टू, यहां पे हो गया 16 पाई टू द पावर 4 आई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर t1 टू द पावर 4 प्लस m2 स्क्वायर, ये हो गया 16 पाई टू द पावर 4 आई 2 स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 2 t1 टू द t2 टू द पावर 4। 16 पाई टू द पावर 4 आई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहां b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर हो गया 4 बाई t1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू t टू द पावर 4, जो कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड होगा, इज इक्वल टू 1 बाई t1 टू द पावर 4 प्लस 1 बाई t2 टू द पावर 4, ये इसका टाइम पीरियड होगा। तो आज का क्लास यही हम खत्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे आपका जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मैग्नेटिक इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर, उसके अलावा आपको एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ट्रू एंगल ऑफ डिप, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, ये सारी चीजें पढ़नी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट टर्न with new topic Earth magnetism. Sayonara, Godspeed and bon voyage.